ये दो आपस में मित्र हैं। एक बात आपको याद आ गई कि शनिदेव और लक्ष्मी जी का विवाद हो गया। ध्यान से सुनना, शनिदेव और लक्ष्मी जी का विवाद हो गया। लक्ष्मी जी कहने लगी कि मैं बड़ी हूं और शनिदेव कहने लगे मैं बड़ा हूं। अब ये विवाद हल कौन करेगा? ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ दिया, ये निर्णय मैं नहीं कर सकता हूं। भगवान विष्णु के पास दोनों गए तो विष्णु जी ने भी हाथ जोड़ दिया, ये निर्णय मैं नहीं कर सकता हूं। भगवान शिव के पास गए, उन्होंने भी निर्णय करने से मना कर दिया। नारद जी एकांत जगह पर बैठे हुए थे और वहां से शनिदेव लक्ष्मी जी निकली। नारद जी से दोनों ने पूछा कि बाबा ये बताओ हम दोनों में बड़ा कौन है? हम दोनों में बड़ा कौन है? शनिदेव बड़े हैं कि लक्ष्मी जी बड़ी हैं? नारद जी ने विचार किया कि यदि मैं लक्ष्मी जी को बड़ा बताता हूँ तो शनि जी नाराज हो जाएंगे और शनि जी को बड़ा बनाता हूँ तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। नारद जी ने कहा कि दोनों लोग जरा थोड़ी दूर तक जाओ और आओ। दोनों लोग गए, आए। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों लोग बड़े हो। तो शनि जी को क्रोध आ गया, कहने लगे ऐसा कैसे हो सकता है? दिन और रात, कभी दिन बड़ा होता है तो कभी रात बड़ी होती है। शनि जी के क्रोध को देख करके नारद जी ने पुनः कहा एक बार जरा जाओ और आओ। गए और आए। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों लोग सर्वश्रेष्ठ हो, उत्तम हो, बड़े हो। बोले वो कैसे? बोले शनि देव जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी जी आती हुई अच्छी लगती है। बोलिए शनि सरकार की। तो अपने जीवन में आज ये धारण कर लो कि हमारे जीवन के ऊपर जो शनि की दृष्टि थी वो हट गई। यहाँ से जो लक्ष्मी जी का नारियल दिया जाता है, हम शनिदेव के नाम का नारियल कुंड में डाल करके भस्म करते हैं, क्योंकि उस नारियल में आपके कर्मों के द्वारा जाने अनजाने में होने वाले पाप उस नारियल के द्वारा मगा करके हम कुंड में भस्म करते हैं। और दूसरा नारियल जो घर में रखने के लिए कहते हैं वो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। वो लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है जो आप अपने घर में रखो। जिनको आवश्यक देखिए, एक यहाँ अपार लक्ष्मी भरी हुई है तो उसको ना पूजा से मतलब है, ना पाठ से मतलब, ना कायो से मतलब है। और एक यहाँ बिल्कुल नहीं है। जरूरत किसको है? जिसको जरूरत है उसको लक्ष्मी और शनि के रहस्य को समझना चाहिए। जो लोग नारियल लाए हैं कुंड में छोड़ दिया, शनि जी ने आपको मुक्त कर दिया। अब यहाँ से आशीर्वाद के रूप में नारियल आप सब लोग ले जाइए। लाल कपड़े में एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ और पांच का सिक्का
बहुत भक्तों को मैंने देखा कि घर में नारियल पूजा घर में रख के पूजा कर रहे हैं। जब लक्ष्मी जी का प्रसाद आपको प्राप्त हो तो उसको लाल कपड़े में या पीले कपड़े में हल्दी की गांठ, एक सुपारी, 5 सिक्के और थोड़े से चावल बंद करके आप अपनी तिजोरी में रख दें या अलमारी में रख दें या जहां भी आप पैसा आना जाना रहता थोड़ा रखते वहां रख दो। एक माता ने हमको फोन किया कि महाराज हमको चावल की टंकी के अंदर पैसा छुपा के रखती है, तो क्या मैं नारियल उसे भी छुपा दूं? हमने कहा छुपा दो। अब उसके पास धन आने लगा, वो पैसा सब चावल में छुपाना शुरू कर दिया। इसके बाद 1 साल बाद उसके घर में जो मुसीबत आई और उसको 2.5 लाख रुपए की जरूरत थी, उसने हमको फिर फोन किया, महाराज जी हमको पैसे की जरूरत है, तो उससे निकाल दो। हमने कहा निकाल दो। 2.5 लाख रुपए निकाल करके दे दिया बेटे को व्यापार करने के लिए। बेटा व्यापार करने लगा। आज भी उस टंकी को लाल कपड़े से बांध करके रखती है। पुत्र ने पैसा दिया तो जाकर उसी में डाल दिया, पति ने दिया तो जाकर उसी में डाल दिया, और किसी को जरूरत पड़ी तो उसी से निकाल दिया। वो टंकी में अच्छे पात्र हो गया है। इसलिए शनि के दरबार से नारियल ले जाओ, लाल कपड़े में एक सुपारी, एक हल्दी, 5 का सिक्का, थोड़े चावल रखकर पूजा घर में मत रखना, उसको रख दो। और केवल साल में एक बार पूजा करना, केवल दीपावली को। दीपावली को पूजा करना, तुम्हारे घर में बरकत होने लगेगी, तुम्हारा व्यापार चलने लगेगा, तुम्हारे संतानों की उन्नति होने लगेगी, तुम्हारी जो मानसिक उलझन रहती है, तनाव रहता है, परिवार में कलह रहती है, आर्थिक संकट बना रहता है, आपस में विवाद हुआ करता है, ये सब संकट दूर हो जाएंगे। न नारियल लाए हो तो कल ले लेना, परसों ले लेना, शनिवार तक जब तुम्हारे पास समय मिल गए तब ले जाना आकर। तो ये नहीं कि आज के बाद शनि का दरबार बंद हो जाएगा, लेकिन भटको नहीं। आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, परसों उस मंदिर में भटको नहीं। एक सही सटीक आदर्श के रूप में किसी को गुरु मान लो और उसके बताए हुए मार्ग पर चलो। एक साथ चलो, कम से कम ज्यादा एक साथ चलो। तुम्हारी 40 साल की उम्र है, तुमने 40 साल अपने मन का किया है, तो 1 साल तुम हमारे मन का कर लो, 3 महीने तुम हमारे मन का कर लो, 3 हफ्ता हमारे मन का कर लो। अगर तुम्हारे जीवन का कायाकल्प न हो जाए तो इसी दरबार में कह देना आकर के गुरु जी झूठ बोल रहे थे। इसी दरबार में आकर कह देना कि गुरु जी झूठ बोल रहे थे। हम झूठ क्यों बोलेंगे? हमारा आपसे क्या लाभ है? तुम 11, 21, 51, 500, 1100 अगर हमको दे दोगे तो मैं करोड़पति नहीं हो जाऊंगा। हमने तो ये वस्त्र पहने संसार के कल्याण के लिए,
और परमार्थ के कारण ये साधु धराशायी। हम तो आप सबके कल्याण के लिए परम पिता परमात्मा स्वरूप सभी देव से प्रार्थना नित्य करते हैं कि आप सबका कल्याण हो। जिनके ऊपर शरीर की दृष्टि बंद पड़ जाती है और राजा से फकीर हो जाते हैं, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद देना यहाँ से, और उस नारियल को छिपा कर रखना कि पूरा घर में हाथ न लगाए। श्रद्धा और विश्वास के साथ में उसको रखना और खूब गदगद हो जाना, खूब प्रसन्न हो जाना। तीसरे दिन से तुम्हारे घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस दिन से तीसरे दिन से आज ले जाओगे, आज का दिन जोड़ लो। कल कौन सा दिन है? बुधवार, और गुरुवार वाले दिन शुरू हो गए। हमारा कार्ड ले लो, हर बैनर में हमारा नंबर लिखा हुआ है। गुरुवार से पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इकट्ठा नहीं आएगा। लेकिन जैसे सूर्य सुबह उदय होता है तो धीरे धीरे उदय होता है, उसी प्रकार से सीता लक्ष्मी घर में आती हैं तो धीरे धीरे आती हैं। लक्ष्मी जी के 16 रूप हैं। एक लक्ष्मी का नाम है कंकाली। अगर कंकाली लक्ष्मी घर में आ गई तो घर में लड़ाई झगड़ा विवाद शुरू। और एक लक्ष्मी का नाम है आत्मका। अगर वो लक्ष्मी घर में आ गई तो जिसके घर में कोई शराब नहीं पीता था, नशा नहीं करता था, वो करने शुरू हो जाती है। और तुम शनि के दरबार से लक्ष्मी का नारियल लेकर के जाओ, और अगर तुम्हारे घर में कोई नशा करता है 3 महीने छोड़ देगा। अब बताओ, तुम्हारे घर में बरकत नहीं होती, बरकत होने लगेगी। इतना हम सस्ता सौदा कर रहे हैं। दिन भर पूरी खाया, हलवा खाया, छोला खाया, बाबा के दरबार में आनंद ही आनंद प्राप्त किया। और अब ये जो आनंद मैं आपको दे रहा हूं, ये आनंद नहीं है, परमा आनंद है। तो हाथ उठाओ, कितने लोग नारियल ले जाएंगे? विवाह न हो रहा हो तो नारियल ले जाओ, विवाह हो गया हो, कले होती तो नारियल ले जाओ। और हमको 3 दिन बाद बताना फोन करके। और जिनके व्यापार में नाना प्रकार की समस्याएं हैं, वो हम उनको बैठ जाए आपस में, चलो हम